Vogue CU250। अस्सलाम वालेकुम भाई बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? देखिए, अगर आप लोग क्रूज़र मोटरसाइकिल्स के शौकीन वाक़ई हुए हैं तो मैं आप लोगों को 2-4 बातें तो क्रूज़र मोटरसाइकिल्स के बारे में बताता चला जाता हूँ। देखें, क्रूज़र मोटरसाइकिल बनी होती हैं आराम से चलाने के लिए, और जैसे आप कभी किसी मसाज चेयर के ऊपर बैठे हो ना, तो आपको फटफट 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 आपकी मसाज कर रही होती हैं, तो थोड़ी सी इसके अंदर आप लोगों को पल्सेस मिलनी चाहिए मोटरसाइकिल के अंदर, तो आपको एक क्रूज़र मोटरसाइकिल चलाने का असल मज़ा आएगा। सेकंड चीज़ ये कि क्रूज़र मोटरसाइकिल्स कभी भी जो है वो स्पीड मारने के लिए नहीं बनी होती हैं। तो मेरे सामने इस वक्त ये जो मोटरसाइकिल है, इसकी जो बात है वो ये है कि ये मोटरसाइकिल ना सिर्फ ये कि अगर आप इसको एक क्रूजिंग स्पीड के ऊपर एक आराम से क्रूज़ करते हुए लेके जाएंगे तो दिस इज़ अ वेरी रिवॉर्डिंग मोटरसाइकिल। जाहिर है कि आप लोगों को नहीं पता होगा तो वोज ऑब्वियसली इज़ आ मोटरसाइकिल लग्जरी आप कहिएगा एक तरीके से, या क्या बोला जाए इसको, एक ज़रा सी अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्शन का जो यूनिट है ऑफ लॉन्सन, उनका डिवीज़न आप इसको रादर कह सकते हैं, जो एक बहुत बड़ा ग्लोबल जाइंट है हु मैन्युफैक्चर फॉर होंडा और BMW के लिए भी बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिल बना रहे हैं। आई थिंक अपकमिंग 1-2 मोटरसाइकिल हैं जिनको मैं अभी रिवील नहीं कर सकता, वो भी BMW के लिए यही बना के अब दिया करेंगे पूरी दुनिया को। होंडा की, यामाहा के, बहुत सारी कंपनियों के ये वेंडर्स भी हैं। क्रूज़र के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे बहुत बाज़ दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि यार मुझे क्रूज़र मोटरसाइकिल आप रेकमेंड करें। देखिए, मैं उनसे कहता हूँ, मैं लोगों से भी कहता हूँ कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आप एक क्रूज़र मोटरसाइकिल का मज़ा लेना चाहते हैं तो ऑलवेज़ स्टार्ट विद अ V12 इंजन। V12 इंजन आप लोगों को जो मज़ा देगा वो आप लोगों को एक रेगुलर सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल में कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, पैरेलल ट्विन उसको किसी हद तक रेप्लिकेट कर सकता है, लेकिन सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल आपको वो मज़ा नहीं दे सकती जो आपको एक V12 इंजन के अंदर मिलेगा। और जाहिर है कि दिस इज़ एन इंजन डेवलप्ड बाय लॉन्सन, और या वोच का अपना ये एक इंजन है। अब आप लोगों को इसकी इंजन की स्पेक्स तो बताता चले जाऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को पहले फीचर्स इस बाइक की दिखाता हूँ। दिस इज़ अ वेरी फीचर लेडन मोटरसाइकिल, तो एक एक इसकी फ़ीचर आप लोगों को सामने बताते हैं। आई थिंक इट विल बी बेटर कि मैं अगर आपको इसकी एक थोड़ी सी 360 व्यू भी दिखाऊँ और साथ में आपको इसकी कुछ फीचर्स भी दिखाता चला जाता हूँ। और साउंड के बगैर कैसे गुजारा करोगे? मुझे अब समझ में आता है कि साउंड नोट की जो है वो दुनिया आखिर इतनी क्यों दीवानी होती है। अच्छा, जब मैं इसको थ्रॉटल दे रहा था, द वे दिस इंजन इज़ डिज़ाइन, ठीक है, जब इसका मैं थ्रॉटल बढ़ा रहा था, इसमें वाइब्रेशन नाम की चीज़ नहीं थी, बहुत ही स्मूथ थी। मतलब यू कैन कॉल इट पल्सेस, लेकिन वो एनोइंग वाइब्रेशंस थी नहीं इसके अंदर। पहली चीज़ तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि मोटरसाइकिल का एक लुक बहुत मज़ेदार है। आई एम ट्राइंग टू गेट एज मच, क्या बोला जाए इसको, स्टडी शॉट एज़ पॉसिबल फॉर यू गाइज, लेकिन आपको इस चीज़ से अंदाज़ा होना चाहिए हो कि मोटरसाइकिल लुक्स वाइज इट्स अ वेरी गुड लुकिंग एंड अ क्वालिटी मोटरसाइकिल। ठीक है, फ्रंट के ऊपर आ जाएं, इसकी फ्रंट पे थोड़ी सी आपको ये लगेगा, बट दिस इज़ ये ऐसा नहीं है कि आपको ये रन ऑफ द मिल या मिक्लोड रोड वाली क्वालिटी हो। दिस इज़ अ वेरी हाई क्वालिटी। इसकी LED लाइट्स हैं, इसकी मोटरसाइकिल की कंप्लीट LED लाइट्स हैं। जाहिर है कि इसके ऊपर वोच की ब्रांडिंग भी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द फीचर्स जिस पे आप लोगों को शायद अंदाज़ा ना हो। मेन चीज़ जो अक्सर दोस्त पूछते हैं, फिर अगेन, बाइक की हाइट कैसी है? हसन भाई देखें, मैं आपके लिए सारी बाइक्स टेस्ट कर रहा हूँ, सो मेक अ डिसीजन ऑलरेडी यार। ये देखें, इसकी आप समझे कि मोटरसाइकिल की इस वक्त जो लेंथ है इट्स अबाउट 2200 समथिंग जो है वो mm है। तो यानी आप तकरीबन समझे कि 2 मीटर 2.2 मीटर ये लंबी मोटरसाइकिल है लंबाई के अंदर। और इसकी आप हाइट कहिएगा 720 mm इसकी जो है वो सीट हाइट है। ये चीज़ का मतलब यह है कि इसमें शॉर्ट हाइटेड बंदा भी बड़े आराम से बैठ जाएगा। और आई एम अ 5 फीट 9 इंचेस टॉल पर्सन,
तो मैं अभी इसके ऊपर बड़े आराम से बैठा हुआ हूँ। इसके ऊपर पिलियन भी बैठ जाएगा, अगरचे आपको छोटी लग रही है, बट दिस इज़ एक्चुअली वेरी डिसेंट साइज़ फॉर अ पिलियन राइडर। और इसके साथ साथ आप इसको कैरियर रैक या सीसी बार के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, जो आफ्टर मार्केट इनके पास से आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और तो और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बाइक इज़ वेरी लाइट वेट। आई थिंक इसका वेट काफ़ी लो है, मैं आप लोगों को नीचे इसका वेट बता दूंगा। टॉप स्पीड जहाँ तक ताल्लुक है, टॉप स्पीड इसकी तकरीबन आप समझे कि 128 टू 130 किलोमीटर/आवर है। जाहिर है, मैंने आप लोगों से बताया कि क्रूज़र बाइक्स आर नॉट मेंट टू बी रिडन रियली फास्ट। ये क्रूज़ करने के लिए, फराटे भरने के लिए, इंजॉय करने वाली मोटरसाइकिल्स हैं। और अभी मैं आप लोगों को बताऊं कि बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को मैंने अभी ये रेकमेंड की है मोटरसाइकिल, दिस वॉच CU250, इसीलिए कि मैंने कहा आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट विद दिस मोटरसाइकिल। और आप इसको एज ए स्ट्रीट बाइक भी डे टू डे कम्यूट के लिए भी आप बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक लोग कराची वालों के लिए क्वेश्चन होता है, भाई खड्डों का क्या होगा? तो दिस हैज़ 170 समथिंग mm, मैं आपको नीचे लिख दूंगा। आई थिंक 170 mm से भी ज़्यादा इसकी जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस है। यानी आप GS 150, होंडा CG 125 या फिर आपकी यामा YBR, अगर आप उससे 250 के ऊपर स्विच करना चाहते हैं तो आई थिंक आपको कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि उनकी ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm है, इसकी थोड़ी सी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है। आगे का टायर आप देख सकते हैं, बड़ा ही मज़ेदार और बड़ा ही गेंडे जैसा टायर है, बिकॉज दिस इज अ 120/80/16 टायर, 120/80/16 का टायर है। फ्रंट पे आप देख सकते हैं इन्होंने डिस्क, स्लॉटेड डिस्क विद ABS दी है। जाहिर है इसके अंदर भी ABS एंड ट्रैक्शन कंट्रोल है। और तो और इन्होंने अगरचे इसके ऊपर वॉच की ब्रांडिंग की हुई है, लेकिन मैं आप लोगों को अंदर ही अंदर बता देता हूँ, इसके अंदर भी इन्होंने जे हुआन के ही कैलिपर्स यूज़ किए हैं। अगर इस पर इन्होंने वॉच की ब्रांडिंग की है, विच इज़ अ क्वाड पिस्टन बेस्ड कैलिपर। तो दोनों तरफ से आपकी जो डिस्क है इसको ये पकड़ते हैं। मोटी डिस्क है, ब्रेक बहुत अच्छी इसकी है और अपसाइड डाउन सस्पेंशन है इसके। दिस इज़ अ V12 इंजन और इनका अपना डिज़ाइन किया हुआ, इनका अपना डेवलप किया हुआ, लॉन्सन का अपना डेवलप किया हुआ ये इंजन है। दिस इंजन ऑल्सो हैज़ अ स्लिपर क्लच, 6 स्पीड है, 5 स्पीड नहीं है, तो बाइक चीखेगी नहीं चीखेगी तो याद रखिए कि आपको फ्यूल इकोनॉमी अच्छी मिलेगी। और जब फ्यूल इकोनॉमी आपको अच्छी मिलेगी तो जाहिर है 15 लीटर इसका टैंक है। तो डू अ कंपैरिजन, अगर मैं आपको बताता हूँ अराउंड 30 to 32 किलोमीटर/लीटर अगर आप इसके अंदर एक्सपेक्ट करते हैं फ्यूल इकोनॉमी, तो आप उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दिए एंड आपके पास इसका जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। ये देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी एक दो वीडियोज़ के अंदर बताया हुआ है। ये देख रहे हैं, दीज आर द इंडिकेटर, दीज आर द स्लाइडिंग इंडिकेटर्स। तो अगर ये आपके फुटपेग्स ड्रैग ना हो रहे हो और ये इसके इंडिकेटर्स ना हो तो अचानक से आपकी बाइक्स गिरती हैं। तो रिट्रैक्टेबल फुटपैग्स हैं आपके 27 HP, V12 इंजन 27 HP 12:1 कंप्रेशन रेशियो के साथ है। तो इसमें थोड़ा सा प्रीमियम फ्यूल डलेगा, लेकिन मैंने आप लोगों से कहा कि ये बाइक मार खा सकती है। दिस इज़ द गुड इंजन, लॉन्सन का अपना इंजन है। एक दो चीज़ें जो आप लोगों को यहाँ पे लगे, ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आपको शायद ऐसे लगे कि दिस इज़ द क्वालिटी कॉस्ट कटिंग है। नहीं, कॉस्ट कटिंग नहीं है, दिस इज़ अ डेलिबरेट मूव डन बाय दीज गाइस। ये देखिए जो इन्होंने इसके एग्जॉस्ट पाइप्स के जो जा रहे हैं, एग्जॉस्ट के जो आपके पार्ट जा रहे हैं, इसके ऊपर इन्होंने जो टेक्सचर दिया है, दिस टेक्सचर ये इज़ डेलिबरेटली मेड टू लुक रफ। ये टेक्सचर है, दिस इज़ जस्ट अ पेंट जॉब, ठीक है। और ये पेंट जॉब जानबूझ के इसको जो है वो रफ टेक्सचर देने के लिए बनी गई है। द सेम गोज़ फॉर ये इसका जो स्विंग आर्म है, ये बड़ा मज़ेदार सा स्विंग आर्म है और ऐसा लग रहा है कि इसको डिलिबरेटली इन्होंने इस तरह से बनाया है टू लुक अ बिट रफ। सीट का मैंने आप लोगों को बता दिया है। और ये देखिए कि रियर पे इन्होंने सिंगल डिस्क ब्रेक दी हुई है और उसके साथ जाहिर है कि दिस इज़ ऑल्सो ABS इनेबल्ड। और 150/80/15 का टायर दिया हुआ है एक 250 cc के अंदर। और अगर आप चाहें, बदतमीज़ी माफ़, लेकिन 170-180 का भी आप टायर इसके अंदर डाल सकते हैं। दिस इज़ व्हाट अ टेल लाइट लुक्स लाइक। एक थोड़ी सी अपना एक समझेंगे एक लो प्रोफाइल काइंड ऑफ लुक इसके अंदर इन्होंने दिया है। दिस यहाँ पर आप इसको हटाएंगे, इसकी जगह आप सीसी बार या ग्रैब रेल्स या कोई भी कैरियर रैक आप इसका लगा सकते हैं, आफ्टर मार्केट मिल जाएगा। या देख लीजिएगा सारी इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक द 525 आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। फ्यूल गेज, एवरीथिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ABS वगैरह की इसी के अंदर मिल जाएगी। मैंने ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन दबाया है और यहाँ से ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो बंद हो गया। बड़ी अच्छी क्वालिटी के इन्होंने बार एंड मिरर्स दिए हुए हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पे नज़र आए, लेफ़्ट और राइट के ऊपर मैं आपको दो साइड पे दिखाता हूँ। बार एंड मिरर्स आर एन एक्वाइट टेस्ट थिंग। मैं प्रेफर करता हूँ कि मेरे पास एक रेगुलर आपके मिरर्स हों। तो ये देखिए उन्होंने रेगुलर मिरर्स के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है कि अगर आप चाहें तो इसके रेगुलर मिरर्स भी लगा सकते हैं, वरना बार एंड मिरर्स इन्होंने इसके साथ तो अलग से दिए हुए हैं।
सीट इज़ वेरी कंफर्टेबल रादर। बेल्ट ड्राइव का क्या फ़ायदा होता है, वो ये होता है कि अगर आप लोगों को कल को थोड़ा टाइम आप चाहते हैं, थोड़ा इंटरवल चाहते हैं कि अपनी चेन को बार बार आपको टाइट करके जो है वो चेंज ना करना पड़े, तो यू ऑफ फॉर द बेल्ट ड्राइव विच इज़ वेरी गुड। और आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज़ अ चारकोल कैनिस्टर। इसका मतलब यह है कि दिस इज़ द यूरो कंप्लायंट मोटरसाइकिल, यूरो कंप्लायंट एमिशंस के साथ इन्होंने इसको दिया हुआ है। जाहिर है कि इस बाइक की आप एक और चीज़ यहाँ पर देख लीजिएगा, दिस ऑल्सो हैज़ अ साइड स्टैंड सेंसर, और आपको यहाँ पर ही इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी नज़र आ सकती है, आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिट्रैक्टेबल फुट पैक्स एट द बैक एज वेल। ठीक है, अब क्या है जनाब क्वेश्चन कि कितने पैसे हैं। ठीक है, तो बकौल शाहिद अनवर के गरीबों इसकी प्राइस है 17,95,000 रुपये, तकरीबन कम व बेश 18 लाख रुपए की ये मोटरसाइकिल आप लोगों को मिलेगी। एक्स शोरूम वारंटी जो है वो इसको आप लोगों को मिलेगी 24,000 किलोमीटर्स और 2 ईयर्स विच एवर कम्स फर्स्ट। और ये बड़े सॉलिड इंजन बनाते हैं लॉन्सन वाले। आई एम एक्चुअली अ बिग फैन ऑफ लॉन्सन, और 2-4 और ब्रांड्स हैं उनके इंजन्स का। तो मैं आप लोग जनरली ये चीज़ बता रहा हूँ कि ये आप लोगों को वोग से मिल जाएगी। अब देखें, अगर आप लोग इसको कंपैरिजन करते हैं, मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी बात रखता हूँ। व्हाई शुड आई ऑप्ट फॉर अ चाइनीज़ क्रूज़र? मैं इसकी जगह कोई दूसरी बाइक ना ले लूँ, मैं फ़ना बाइक ना ले लूँ, फ़ना बाइक ना ले लूँ, यूज़ में ले लूँ। जाहिर है कि आप वो मोटरसाइकिल ले सकते हैं, अगर आपको वो यूज़ के अंदर मिल जाती है मोटरसाइकिल ले सकते हैं। इन मोटरसाइकिल्स के आपको पार्ट्स सर्विस रेडिली अवेलेबल हो जाएगी, एक बात। दूसरी चीज़ ये कि लेट्स से आप CU 250 से आप एक टाइम के बाद आपका दिल भर गया, तो वो पाकिस्तान वालों ने आप लोगों के लिए इसके अंदर एक ऑप्शन दे रखा है कि कल को आपका दिल भर गया, आप ले आइएगा। इसकी एक असेसमेंट करते हैं और एक डिफरेंस के साथ यू कैन अपग्रेड टू एनी डिफरेंट मॉडल जो यहाँ पर इनके पास अवेलेबल होगा, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एडवेंचर हो, चाहे वो रैली हो, चाहे वो क्रूज़र हो। ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल अगर आपको सही तरीके से अगर आप मेंटेन करते हैं, फर्स्ट ओनर आप उसके होंगे, तो 15 से 20,000 किलोमीटर तक आपको कुछ भी नहीं कहती। तो अगर आपको एक रिलायबल कम्यूट के लिए मोटरसाइकिल चाहिए जो आपको परेशान ना करे, तो आई थिंक यू कैन ऑप्ट फॉर दीज मोटरसाइकिल। मैं पर्सनली इन मोटरसाइकिल से काफ़ी इंप्रेस हुआ हूँ, और चूंकि ये CB मोटरसाइकिल्स हैं तो जाहिर है कि इनकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बट द थिंग इज देयर इज क्वालिटी ओवर हियर। आपको ये मोटरसाइकिल्स एक अरसे तक परेशान नहीं करेंगी। इफ़ यू लाइक दिस बाइक्स, मैं आप लोगों को इन लोगों की लोकेशन बता दूंगा, वो पाकिस्तान की, नीचे इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दे दूंगा। मुझे ये 250 बहुत पसंद आई है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, राइड सेफ, वेयर अ हेलमेट। हाँ जी, ओ पैसे दसो जी, पैसे कितने पैसे हैं इसके?